हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रस तथा उनके स्थायी भाव, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, रस तथा उनके स्थायी भाव से हमें क्या लाभ है, क्या नहीं लाभ है, ये हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद, और स्थायी भाव को और क्या कहते हैं, प्रधान भाव। ठीक है, तो रस और स्थायी भाव की ये हमने सारणी बना रखी है। तो इसमें से हम पहचानेंगे कौन सा रस है और कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव है। तो इससे क्या होता है कि जिस भी रस की हमें परिभाषा लिखनी होती है तो वो हम सरल रूप से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको सारणी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो ये रही हमारी सारणी। इस साइड हमारे रस लिखे हैं, इस साइड हमारे स्थायी भाव लिखे हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि यहाँ पर हमारा श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो गया रति। और ये है करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव हो गया शोक। और ये लिखा हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव हो गया हास्य। ये लिखा रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव हो गया क्रोध। ये लिखा वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव हो गया उत्साह। ये लिखा शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव हो गया निर्वेद। ये लिखा अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव हो गया आश्चर्य। ये लिखा भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव हो गया भय। और ये लिखा है वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का स्थायी भाव होगा गिलानी वात्सल्य, गिलानी वात्सल्य। ये लिखा है बीभत्स रस, बीभत्स रस का स्थायी भाव हो गया गिलानी। ठीक है, तो इनसे हमें स्थायी भाव से परिभाषा लिखने में बहुत ही आसान रहता है, जैसे कि हम लिख के भी दिखाएंगे। बस आपको स्थायी भाव याद करना है। स्थायी भाव से आपको कहीं से भी बोर्ड एग्जाम में परिभाषा आ जाए, जैसे श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, वीर रस, किसकी भी, जैसे कि मान लो हम करुण रस की परिभाषा लिखते हैं, तो जैसे आपको दिखा रहे हैं, हमने पहले से ही लिख के रख ली है, क्योंकि हम लिख लिख के बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए करुण रस की परिभाषा, ये हेडिंग डली है और इसको हम किस तरीके से परिभाषा लिखते हैं, बहुत ही सरल रूप से। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वो हमने अभी यहाँ पर दिखाया भी था, करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, तो किस तरीके लिखना है, देखो ओनली स्थायी भाव का प्रयोग करना है इसमें। शोक नामक स्थायी भाव से विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से उत्पन्न रस करुण रस कहलाता है। ठीक है, बस क्या है, ओनली स्थायी भाव का प्रयोग हुआ है, बस करुण रस की परिभाषा लिख के तैयार। और आपको गारंटी देते हैं आपका कोई एक भी नंबर नहीं काट सकता है, जितना मार्क दिया जाएगा पेपर में उतना ही आपको पूरा पूरा मिलेगा। ठीक है, ये सबसे शॉर्ट तरीका है, इससे कोई अच्छा तरीका आपको मिल ही नहीं सकता। अब इसी प्रकार से लेके चलते हैं श्रृंगार रस, श्रृंगार रस की परिभाषा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, इसमें देखिए, पहले तो ये आपको याद होने चाहिए तभी लिख सकते हैं, रति है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रति नामक स्थायी भाव से विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से उत्पन्न श्रृंगार रस कहलाता है। इसमें भी क्या प्रयोग हुआ, ओनली स्थायी भाव प्रयोग हुआ है। ठीक है, स्थायी भाव का ही इसमें प्रयोग हुआ है और इसमें भी और जैसी की तैसी वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, इसका करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, वो मैंने लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार से श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, और जो इसमें लिखा है वो ही इसमें लिखा है, दोनों में एक ही चीज़ लिखी है। ठीक है, जैसे इसमें शोक नामक स्थायी भाव से विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से उत्पन्न करुण रस कहलाता है, वही इसमें है रति नामक स्थायी भाव से विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से उत्पन्न रस श्रृंगार रस कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप किसी भी रस की परिभाषा लिख सकते हैं। तो बताइए कितना आसान है बोर्ड एग्जाम के लिए, आसान हुआ। अब इसी तरीके से आप लिख सकते हैं हास्य रस की परिभाषा। हास्य रस की अक्सर कर हास्य रस की बोर्ड एग्जाम में दी जाती है। हास्य रस और करुण रस दोनों में से एक तो आती है। जैसे कि हास्य रस देख लीजिए, हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य। ठीक है, तो ये देखो हास्य रस की हमने लिख रखी है पहले से ही, ये देखो हेडिंग पड़ी है हास्य रस। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य, हास होता है, यहाँ पर हमारा गलत हो गया है, हास होता है, देखो हास। ठीक है, तो यहाँ पर हास लिखेंगे। हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से उत्पन्न रस हास्य रस कहलाता है। बात वही है, ओनली क्या है, स्थायी भाव का प्रयोग होता है। ठीक है, इससे सरल तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सबसे सरल तरीका है लिखने का, और बोर्ड एग्जाम में यही तरीका अपनाएंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाते हैं
और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक हमारी वीडियो नहीं पहुंचेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी और हम सरल से सरल ट्रिक ढूंढ के आप लोगों को क्वेश्चन पूरा कराते हैं। ठीक है, तो हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए जय हिंद।